अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तफ़सीलात में जाने से पहले नाज़रीन गिरामी मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप बेहतर अंदाज में जानते हैं कि आपको करना क्या है। नीचे सारी तफ़सीलात दी जा रही हैं। बहरकैफ आइए सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिस खबर में बीजेपी के एक लीडर पर मुकदमा दर्ज हुआ है और वजह उसकी ये है कि उसने मुजरिम को फ़रार होने में मदद करने का उस पर इल्ज़ाम लगा है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, इस वक्त एक वीडियो भी चल रही है, आप उसको देख रहे होंगे। हिस्ट्री शीटर को गिरफ़्तार करने उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस पहुंची थी और बीजेपी लीडर वास के हामियों के दरमियान ज़बरदस्त तसादुम का मामला सामने आया और ये वीडियो में आप उसका नज़ारा भी कर रहे हैं। बताया जाता है कि 2 जून को कानपुर जुनूब के बीजेपी ज़िली वज़ीर नारायण सिंह भदौरिया का यौम पैदाइश था और उसके लिए पार्टी रखी गई थी। इल्ज़ाम है कि पार्टी में एक हिस्ट्री शीटर भी आया हुआ था जिसे गिरफ्तार करके पुलिस ले जा रही थी। तभी बीजेपी लीडर और पार्टी हामियों ने पुलिस की जीप को घेर लिया और बदमाश को जीप से उतार कर भगा दिया। इस सिलसिले में पुलिस ने 1 दर्जन से ज़ायद लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक नौबस्ता थाना वाक़े आकर्षण गेस्ट हाउस में यौम पैदाइश की तकरीब चल रही थी। इस तकरीब में नारायण सिंह भदौरिया के रिश्तेदार, दोस्त और बड़ी तादाद में उनके हामी मौजूद थे। कोरोना बहरान में तकरीबन 150 से 200 के दरमियान ये भीड़ मौजूद थी। वैसे भी कोरोना लॉकडाउन की जो कवानीन थी उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी। इस पार्टी को मुनाकिद करके उसके बीच में फिर हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह भी शामिल हो गया। तो जाहिर सी बात है कि इस पर शहर के मुख्तलिफ थानों में कत्ल की कोशिश, चोरी, रंगदारी और लूट के 27 मामले दर्ज थे। पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची तो बीजेपी लीडर उसके हामी जिस अंदाज में पुलिस के साथ हाथापाई की, इससे साफ और वाज़ेह तौर पर निकल कर के आता है कि असल में बीजेपी का चेहरा क्या है, जो दिखाते कुछ और हैं लेकिन हकीकत में ज़मीनी सतह पर यही इन लोगों की रियलिटी है। नाज़रीन गिरामी, इंतखाबात में हार और जीत तो बनी रहती है। कभी कभी उम्मीदवार बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि एक उम्मीदवार इतना मायूस हो जाता है कि वो अपना मज़हब तब्दील करने पर बज़िद हो जाता है? जी हाँ, ये मामला यूपी के बरेली में पेश आया है, जहाँ पंचायत इंतखाबात के उम्मीदवार सुरेश गंगवार ने हारने के बाद तब्दीली मज़हब का ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से उसके हारने की सुर्खी तो बनी नहीं, अलबत्ता उसके इस फैसले ने उसको सुर्खियों में पहुंचा दिया है। सुरेश गंगवार ने हाल ही में इख्तिताम पजीर होने वाले पंचायत इंतखाबात में किस्मत आजमाई की थी, लेकिन उसे सिर्फ 43 वोटें हासिल हो सके। वो अपनी इस हार से बहुत ज़्यादा परेशान है। उसका कहना है कि उनकी हार की वजह से गांव में उनका मजाक भी बनाया जा रहा है। उम्मीदवार को इस बात की तकलीफ़ है कि सभी ने उसको हिमायत देने का वादा किया था, लेकिन वोट किसी ने नहीं दिया, जिसकी वजह से उसको हार का मुंह देखना पड़ा। सुरेश ने परेशान होकर तब्दीली मज़हब का ऐलान कर दिया। ताहम इस ऐलान के साथ ही बीजेपी लीडरान मुतहर्रिक हो गए और उन्होंने सुरेश को मनाने की कोशिशें शुरू कर दी।
इस मामले ने इतना तूल पकड़ लिया है कि मरकज़ी वज़ीर संतोष गंगवार ने खुद सुरेश को फ़ोन करके उन्हें समझाने की कोशिश की। इस मामले पर गांव में बाज़ाब्ता पंचायत का इनेकाद किया गया और सभी गांव वालों के सामने सुरेश ने अपने तब्दीली मज़हब के ऐलान को वापस ले लिया। इंतखाबात में हारने के बाद रंजिशें तो होती ही हैं, लेकिन मायूस उम्मीदवार हारने के बाद अपना मजहब भी तब्दील करने का ऐलान कर दे, ऐसा पहली बार देखा गया है। यहाँ तक कि बीजेपी के लीडरान को जो उसको मनाने के लिए उसके घर पहुँचना पड़ा। इस तरह के फ़ैसले भी लिए जाते हैं और इंतखाबात में हारने के बाद इस तरह की मायूसी भी होती है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए आपको बताऊं कि किस तरह दिल्ली हाई कोर्ट में मरकज़ी हुकूमत की सरजनिश की गई है और अफसरान पर कत्ल का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इस तरह का तबसरा किया है। कोरोना बहरान और वैक्सीनेशन पॉलिसी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट की जानिब से लगातार सख्त रवैया इख्तियार किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ जहां सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा कि अदालत खामोश तमाशाई नहीं बनी रह सकती, वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने भी वैक्सीन की पैदावार पर सख्त तबसरा किया है। हाई कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदुस्तान में ज़रूरियात को पूरा करने के लिए खातिर ख्वाह इम्कानात और ढांचा मौजूद है, जिसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। अदालत ने कहा कि कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए मौजूद वसाइल को दबाकर बैठे अफसरान पर कत्ल का मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि इसी वजह से इतनी ज़्यादा अमवात वाक़ हो रही हैं। अदालत ने कहा कि वैक्सीन की पैदावार के लिए ज़रूरी है कि तमाम अफराद ताउन पेश करें, क्योंकि दिलों में मौजूद एक खौफ की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा। हिंदुस्तान में जो सलाहियात मौजूद हैं वो गैर मुल्की कंपनियों के हवाले नहीं की जानी चाहिए। जस्टिस मनमोहन और नाजिम वज़ीरी की बेंच ने भी कहा कि दिक्कत दिलों में मौजूद उस खौफ से है कि बदउनवानी के ख़िलाफ़ तफ्तीश शुरू हो जाएगी, ऑडिट हो जाएगा, पुलिस तफ्तीश होगी। उन्हें बताएं कि जांच और ऑडिट रिपोर्ट की फ़िक्र करने का वक्त नहीं है, इसके सबब अमवात वाक़ हो रही हैं। दरअसल इम्कानात पर बैठे लोगों पर तो कत्ल का मुकदमा होना चाहिए। तो नाज़रीन, ये हालात हैं। भारत के तमाम चीज़ें मुहैया होने के बावजूद भी जो है इस वक्त वैक्सीन की तैयारी में आनाकानी हो रही है, जिसको लेकर के कोर्ट ने जो है अपनी नाराज़गी जताई है। नाज़रीन गिरामी, उधर जम्मू कश्मीर के पुलवामा से ख़बर आ रही है कि एक बीजेपी लीडर का कत्ल कर दिया गया है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के पुलवामा ज़िले के तुराल के इलाके में बुध की शाम मिलिटेंट्स ने भारतीय जनता पार्टी के एक रहनुमा को गोली मार कर के कत्ल कर दिया। पुलिस ने बताया कि मुख्तसर फायरिंग से खातून भी ज़ख्मी हुई है। मरने वाले की शनाख्त राकेश पंडिता म्यूनसिपल काउंसलर और तुराल में बीजेपी की ज़िली यूनिट का सेक्रेटरी था। वो मौके पर ही दम तोड़ गया। आईजी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि पंडिता तुराल में अपने दोस्त मुश्ताक भट्ट से मिलने गया था। वाक़या मुश्ताक की तुराल में वाक़ रिहाइशगाह पर पेश आया। 3 मिलिटेंट्स ने पंडिता को गोली मार दी। कुमार ने बताया उसके दोस्त की बेटी भी शदीद ज़ख्मी हुई थी। पंडिता श्रीनगर में एक महफूज रिहाइशगाह में रिहाइश पजीर था और उन्हें 2 पब्लिक सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी दिए गए थे। ताहम काउंसलर ट्राल के दौरे के दौरान अफसरान के हमरा नहीं गया था। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से जम्मू कश्मीर में एक बीजेपी के लीडर के कत्ल के बाद इस वक्त हलचल मची हुई है। नाज़रीन गिरामी, उधर अच्छी बात यह है भारतवासियों के लिए कि मुल्क में कोरोना केसेस में लगातार कमी आती जा रही है। जी हाँ, कोविड-19 इंडिया वेबसाइट की आज की रिपोर्ट के मुताबिक, यानी जुमेरात की, और सुबह की ये रिपोर्ट है, शाम ढलते ढलते ये रिपोर्ट चेंज हो जाती है। इसके मुताबिक मुल्क में एक दिन में कुल 1,33,953 नए केसेस रिपोर्ट हुए। और आपको मालूम होना चाहिए कि इससे पहले 4 लाख 5 लाख को जो है पार किए जा रहे थे नए केसेस की, लेकिन उसमें लगातार कमी वाक़ हो रही है। इसके बाद कोरोना मुतासिरीन की मजमूई तादाद 2,84,40,988 पहुँच गई है, जबकि एक दिन में मरने वालों की तादाद पर अगर नज़र की जाए तो 2,897 हुई है। अमवात की तादाद में भी लगातार कमी आ रही है, इसलिए कि इससे पहले हमने देखा है कि यह आंकड़ा 4,000 5,000 को पार किया रहता था, कभी 24 घंटे में तो कभी 18 घंटे में। बहरकैफ इस वक्त तक अगर मजमूई अमवात पर नज़र डाली जाए इस वेबसाइट के मुताबिक तो 3,38,013 पहुँच गई है और अब तक कुल 2,63,82,897 अफराद शिफायाब हो चुके हैं
जो कोविड मुतासिर हुए थे शिफायाब होकर के घर भी पहुंच चुके हैं। ये भी बहुत ही खुश आइंद बात है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है इस बीमारी में मुलव्वस होने के बाद शिफा भी हासिल कर रहे हैं। इसी तरह नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो एक्टिव केसेस हैं उस पर अगर नज़र किया जाए पूरे भारत में तो 17,08,716 इस इंडिया वेबसाइट के मुताबिक बताई जा रही है। लेकिन मजमूई तौर पर ये देखा जा रहा है कि इस वक्त जो है कोविड-19 की जो केसेस हैं उसमें लगातार कमी आती जा रही है और ये भारतवासियों के लिए एक अच्छी खबर है। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं इसराइल में जो इस वक्त वहाँ की हुकूमतों में उठापटक हो रही है और जो वहाँ की हुकूमत बदलने वाली है। इसराइली अपोजिशन लीडर याईर लपीद ने बुध और जुमेरात की दरमियानी शब दावा किया है कि उन्होंने मखलूत हुकूमत के लिए दरकार हिमायत हासिल कर ली है, जिसके बाद वो जल्द ही हुकूमत की तश्कील का ऐलान करेंगे। नई मखलूत हुकूमत के क़याम के बाद इसराइल में मुसलसल 12 साल से इख्तिदार पर काबिज जालिम दहशतगर्द बिन्यामिन नेतन्याहू रुखसत हो जाएगा। याईर लपीद ने बुध के रोज़ एक बयान में कहा कि हुकूमत की तश्कील के लिए दी गई मोहलत के ख़ात्मे से कुछ देर कबल उन्हें और सदर ममलिकत को बताया गया कि हम हुकूमत की तश्कील में कामयाब हो गए हैं। इसराइल में नई तश्कील पाने वाली हुकूमत में 49 साला इंतहा पसंद लीडर नफ्ताली बेनेट को बारी बारी वज़ारत उज़्मा का मनसब सौंपने का फ़ैसला किया गया है। इस बीच में बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के, जैसे ही हुकूमत की तश्कील को लेकर के या वज़ीर आज़म के बदलने की खबर आई है, अलग अलग तफसीरों के साथ भेजा जा रहा है। मैं यहाँ पर हमारी सीधी बात नाज़रीन को साफ़ और वाज़ेह तौर पर कहूँ कि जिस तरह अमेरिका में सिर्फ चेहरे बदलते हैं, सोच नहीं बदलती इस्लाम और मुसलमानों को लेकर के, चाहे कोई भी वहाँ के जो है सदारत के मनसब पर फाइज हो, उसी तरह इसराइल का भी मामला है कि यहाँ कोई भी बैठे लेकिन उसका जहन इसराइली है, वो दहशतगर्द सहयूनी हैं और उनका जो अज़ली और जो उनकी प्लानिंग है जो सदियों से चलती आ रही है इस्लाम मुखालिफ ख़िलाफ़, उसमें रत्ती बराबर भी आगे पीछे नहीं करते ये लोग और उसके साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करते हैं। इस वजह से बाज़ लोग नेतन्याहू 12 साल से इख्तिदार पर काबिज़ था और चला गया, अब दूसरा आने वाला, इस वजह से कुछ मुस्बत तरीक़े के तबसरे कर रहे हैं। मैं उनको साफ़ और वाज़ेह तौर पर कह दूँ कि जो है कुत्ता कुत्ता होता है, वह अपनी जिबिल्लत बदलता नहीं है। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको ले चलूँ अभी बल्गारिया। जी हाँ, यूरोपीय मुल्क बल्गारिया में एक फैक्ट्री मालिक ने अमरीकी फ़ौजियों पर अपनी सूरजमुखी से तेल निकालने वाली मिल पर गैरकानूनी हमले का इल्ज़ाम आयद किया है। उसने कहा कि अमरीकी फ़ौजी ने गुज़श्ता माह मुआहिदा शिमाली ओकियानूस की तंजीम नेटो के तहत एक मशक़ के दौरान में उसकी फैक्ट्री पर धावा बोल दिया था। फैक्ट्री के मालिक मेरिन दमतरेफ ने बुध के रोज़ सहाफ़ियों को बताया कि उन्होंने 11 मई को रोनुमा होने वाले इस वाक़े के ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। सरीउल हरकत रद्दअमल 2021 के नाम कसीर कौमी मशक़ों में अमेरिका की क़ियादत में नेटो के 10 मुल्कों के 7,000 से ज़्यादा फ़ौजियों और नीम फ़ौजी दस्तों ने हिस्सा लिया था और ये फ़ौजी मशक़ें एस्टोनिया, बल्गारिया और रोमानिया में की गई थी। अमरीकी फ़ौज ने एक बयान में कहा कि एक मशक़ के दौरान में इटली में तैनात 173वें एयरबोर्न ब्रिगेड ने बल्गारिया के जुनूब में वाक़ चपिश नेग्रो एयरबेस पर कब्ज़े और उसको महफूज बनाने की कार्रवाई में हिस्सा लिया था। 11 मई को अमरीकी फ़ौजी इस फ़िज़ाई अड्डे से मुत्तसिल वाक़े की इमारत में दाखिल हो गए और उसको गलती से तरबियती इलाके का हिस्सा समझे थे, लेकिन उसमें बल्गारी शहरी मौजूद थे और कोई निजी काम कर रहे थे। बयान में भी कहा गया है कि इस टाकरे के दौरान में कोई हथियार नहीं चला गया था। बैकअप नाज़रीन गिरामी, एक बहुत बड़ी मिल पर हमला करने की वजह से इस वक्त जो फ़ौजें इस मशक़ में शामिल थीं उनके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई करने की बात उस मिल के मालिक ने कही है। इस वजह से ख़बर इस वक्त सुर्खियों में आ गई है और नेटो की ये फ़ौजी मशक़ें भी इस वक्त जो है तनाज़े का शिकार हो चुकी हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको ले चलूँ एक और ख़बर की जानिब। श्रीलंका की मरकज़ी बंदरगाह कोलंबो के करीब समंदर में एक मालबरदार बहरी जहाज़ डूब गया है, जिस पर बड़ी मिक़दार में केमिकल्स के कंटेनर्स मौजूद थे। बुध के रोज़ श्रीलंका की हुकूमत ने कहा कि इस जहाज़ का डूबना मुल्क की बहरी हुदूद में रोनुमा होने वाला माहौल की आलूदगी का बदतरीन वाक़या है। डूबने वाले जहाज़ का नाम MV एक्सप्रेस पर्ल है। उसकी रजिस्ट्रेशन सिंगापुर की है,
जहाज़ में 20 मई को उस वक्त आग लग गई थी जब वो कोलंबो की बंदरगाह पर लंगरअंदाज होने के लिए खुले समंदर में इजाज़त मिलने का इंतज़ार कर रहा था। श्रीलंका की नेवी ने कहा कि इनका ख्याल है कि आग केमिकल्स की वजह से लगी। इससे पहले एक रिपोर्ट में बताया गया था कि जहाज़ पर कुछ कंटेनर से केमिकल लीक हो रहा था, जिसका जहाज़ के अमले को भी इल्म था। आग जहाज़ के उसी हिस्से में लगी जहां केमिकल के लीक होने की इत्तला थी। क्योंकि जहाज़ पर बड़ी मिकदार में प्लास्टिक भी लादा गया था, उसने तेज़ी से आग पकड़ ली और फिर तेज़ समंदरी हवाओं ने आग का दायरा फैलाने में मदद की। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आग पर काबू पाने के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिश की गई है, जिसमें भारत समेत कई मुल्कों ने हिस्सा लिया, लेकिन इस पर कंट्रोल ना हो सका। और अब चूँकि इससे बहुत ही ज़्यादा केमिकल लीक हो रहा है, इस वजह से इस वक्त जो है पूरे पानी जहरालूदा होने और आवाम के लिए तकलीफ़दा होने के साथ साथ समुद्री जानवरों के लिए भी मसाइल और मुसीबतें पैदा हो सकती हैं। और आसपास के इलाके में भी मौसम बदल सकता है और पानी जहरीला हो सकता है। इस वजह से बहुत ही ज़्यादा इस वक्त कोशिश हो रही है कि किसी तरह केमिकल्स के फैलाव को रोका जा सके। नाज़रीन गिरामी, आइए अब मैं आपको दुबई की ख़बर रखकर की इजाज़त लूँ आप लोगों से कि मुत्तहिदा अरब इमारात की वजारत बराए इंसानी वसाइल और इमारतिया ने दोपहर के वक्त सूरज की तपिश में 2.5 घंटे तक काम करने पर पाबंदी आयद कर दी है। घरों या दफातर से बाहर ये पाबंदी 15 जून से नाफिजुल अमल होगी और उसका दौरानिया दोपहर 12:30 बजे से 3 बजे तक होगा। वजारत का कहना है कि दोपहर के वक्त काम पर पाबंदी का एक फ़ैसला कारकुनों की सेहत और पेशावराना तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र किया गया है। इस दौरान में कोविड-19 से बचाव के लिए हिफाजती एहतियाती तदाबीर की पासदारी की जानी चाहिए ताकि इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। वजारत के इस नए फ़ैसले के तहत सुबह या शाम में औकात कार 8 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नीज़ सूरज की रोशनी में काम के दौरान में कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिफाजती एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जानी चाहिए। कैब नाज़रीन गिरामी, मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से मज़दूरों और बिलख़ुसूस सूरज की तपिश में जो लोग बाहर काम करते हैं या दफ्तरों में काम करते हैं, उनकी बेहतरी के लिए फ़ैसला लिया गया है। यहाँ मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात।